गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा तो भी सस्ता जान। एक बार एक सेठ मध्य रात्रि में गहरी नींद में सो रहा था। उसके स्वप्न में माँ लक्ष्मी आई, धन लक्ष्मी। लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ 25 वर्षों तक रही, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही हूँ। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी वजह से ही लोग मुझे राम राम करते हैं, तुम्हारे ही वजह से लोग मुझे पहचानते हैं, तुम्हारी वजह से मैं सेठ हूँ। तुम नहीं रहोगे तो मुझे सेठ कौन कहेगा? कुछ भी कर लो तुम यहाँ से जा नहीं सकती। लक्ष्मी ने कहा, मैं कहीं एक ही जगह टिक के रह ही नहीं पाती, इतने वर्षों से मैं तुम्हारे पास हूँ, अब मेरी इच्छा है मैं किसी और के घर में जाकर रहूं। तो जाते जाते एक रहम कर सकती हूँ, तुझे एक वरदान दे सकती हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ एक वरदान। सेठ ने कहा, बस मेरा काम हो गया, मैं उस एक वरदान में वारा न्यारा हो जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा। जीवन में जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो, कोई श्रेष्ठ हो, पद में, उम्र में, ज्ञान में, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किससे क्या मांगना है। सोने की दुकान में जाकर लोहा नहीं मांगना चाहिए। अब यही मांगने के संदर्भ में एक चोर था, चोरी करके भाग रहा था, डर के मारे जाके शिव जी के मंदिर में छिप गया। शिव जी ने दर्शन दिया, उसको बोला, मांगो वरदान क्या चाहिए? चोर ने कहा, मुझे वरदान? मेरे जैसे बेईमानों को भी वरदान मिलता है? शिव जी तो बोले वाले हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ एक वरदान। चोर ने कहा, मेरा काम हो जाएगा एक वरदान में, बस मुझे 1 घंटे का समय दो, मुझे क्या मांगना है ये सोचने के लिए 1 घंटे का समय दो। वो अपने घर पे जाता है, आंगन में बैठी है बूढ़ी माँ, अपनी माँ से कहता है, मुझे शिव जी ने दर्शन दिया और वो मुझे वरदान मांगने के लिए बोल रहे हैं, मुझे तुमसे सलाह चाहिए कि मैं शिव जी से वरदान क्या मांगूं। उसकी माँ ने कहा, दूर हटो, तुम्हारे जैसे चोर जैसे बेटे को कोई वरदान देता है और दर्शन देता है? चोर ने कहा, माँ मेरा विश्वास तो करो, पहली बार सच बोल रहा हूँ। तो माँ ने कहा, तो सोचना क्या है इसमें, तेरी माँ जन्म से अंधी है। शिव जी से बोले, तेरी माँ को आंखें दे दे। चोर ने कहा, बढ़िया, 80 वर्ष तो कुछ देख नहीं पाई, अब 20 वर्ष में क्या खाक देखेगी? पत्नी के पास गया, पत्नी से सलाह मांगी। शिव जी ने कहा है वरदान मांगने को, सिर्फ एक वरदान, तू बता मुझे क्या मांगना चाहिए? पत्नी ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? अगर शिव जी वरदान देना ही चाहते हैं तो तुम्हें नहीं पता है कि जब से हमारा विवाह हुआ है अभी तक हमें कोई संतान नहीं है। तुम शिव जी से अपने लिए पुत्र मांगो। चोर ने कहा, अरे पुत्र तो गोद भी ले सकते हैं, तुम लोगों से सलाह मांगना भी बेकार है, मैं खुद ही समझ लूंगा मुझे क्या मांगना है। चोर आया, शिव जी से कहा,
आपको याद है ना एक वरदान? शिव जी ने कहा हाँ मुझे याद है, मैं एक ही वरदान मांगूंगा, पक्का दोगे? शिव जी ने कहा अपनी तरह बेईमान समझ के रखा है क्या? तू मांग के तो देख, देखिए मना मत करिएगा वरदान सुनने के बाद। शिव जी ने कहा हाँ हाँ मैं नहीं उतरूंगा अपनी बात से। चोर ने कहा तो दीजिए वरदान। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते हुए देखे। जिनको समझ में आ गया है वो मुस्कुरा रहे हैं, और जिन्हें समझ में नहीं आएगा वो घर जाकर समझिएगा। अब यहाँ सेठ की बारी आती है, उसे भी सिर्फ एक वरदान मांगना है। सुबह सुबह जब उठता है टेंशन में होता है सेठ, उसकी 4 बहुएं होती हैं, चारों को पास बुलाता है। बहुएं कहती हैं पिताजी आप थोड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? सेठ ने कहा बेटा आप उदास होने के दिन आ गए हैं, ये जो भवन सब दिख रहा है सब बिक जाएगा। अब कल से अपने को कोई सेठ नहीं कहने वाला। क्यों पिताजी ऐसी क्या बात हो गई? अरे कल सपने में लक्ष्मी माता आई थी, वो बोल रही है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा तो अब क्या करें पिताजी? सेठ ने कहा लक्ष्मी माँ ने एक वरदान देने को कहा है। अब तुम सबसे मेरा ये सवाल है कि लक्ष्मी माता से क्या वरदान मांगना चाहिए? सबसे बड़ी बहू से पूछा पहले। सबसे बड़ी बहू ने कहा कि लक्ष्मी माँ से कहो कि दुनिया भर का विदेश भर का जितना भी सोना है वो हमारे घर में भर दे, फिर जाना हो चली जाए। दूसरी ने कहा पिताजी सोना तो देखो विदेश से अपने देश में आने से रहा, ये मोदी जी रोक देंगे। एक काम करो, अस्पताल और स्कूल का धंधा बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल, तो अपने नगर में जितने भी अस्पताल और स्कूल है वो अपने नाम करवा ले। तीसरी से पूछा तो तीसरी ने कहा पिताजी सोने के भाव में जमीन बिक रहे हैं, आसपास की जितनी भी खाली जमीनें अपने नाम करवा लो, हमारा काम बन जाएगा। सबसे छोटी बहू किनारे खड़ी थी। पिता ने कहा तू भी कुछ बता। छोटी ने कहा मैं क्या बोल सकती हूँ, ये तीनों बढ़िया बता रही हैं, जिसका समझ में आए मान लो। सेठ ने कहा नहीं, तू भी इस परिवार के सदस्य है और तेरा भी बोलने का अधिकार है। अपने विवेक से तुम बताओ मुझे लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए? छोटी बहू ने कहा पिताजी लक्ष्मी माता से कहिए कल के जाने वाली आज ही चली जाए। बहुओं ने कहा बाकी बहुओं ने कि क्या बोल रही हो तुम? छोटी ने कहा जब आपने कुछ बोला सलाह दिया, मैंने कुछ बोला नहीं ना, अब मैं बोल रही हूँ मुझे बोलने दो। पिताजी लक्ष्मी माता से कहिए कल की जाने वाली आज ही चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, कोई जायदाद नहीं चाहिए। एक वरदान जाते जाते देकर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे परिवार में जैसा प्रेम आज है सदैव बना रहना चाहिए। पैसा नहीं पिताजी, परिवार का प्रेम मांगिए। शेर ने कहा ठीक है, सलाह है, रख लेता हूँ। रात्रि विश्राम करते हैं सेठ, सपने में दोबारा लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी ने कहा तो मैं चलूं सेठ? सेठ ने कहा अरे कल के जाने वाली चली जाओ, क्या बात है? लक्ष्मी ने कहा अरे कल तो रो रहे थे, पैरों में गिर रहे थे कि मुझे सेठ कौन कहेगा, आज कहते हो चली जाओ। सेठ ने कहा जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन आपको अपनी बात याद है ना, वरदान दे के जाना है। हाँ हाँ वरदान मांग लो। सेठ ने कहा तुम्हें जाना है तो जाओ, एक वरदान दे करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी बहू बेटियों में, मेरे पुत्रों में पूरा का पूरा प्रेम बना रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें जायदाद जमीन नहीं चाहिए। तुम्हारे जाने के बाद हर परिस्थिति में मेरे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहनी चाहिए।
लक्ष्मी ने कहा एक बार और सोच लो, ये सब बिक जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, मेरे परिवार का प्रेम बना रहेगा तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी ने कहा तो फिर तो मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाने वाली। क्यों? वही जहाँ परिवार में, वाणी में विनम्रता होती है, परिवार में प्रेम होता है, उस परिवार को छोड़कर मैं कभी नहीं जाती। जिस इंसान को बदलना है वो एक शब्द से बदल जाता है, और जिसे नहीं बदलना है जीवन भर सत्संग सुनाते रहो, नहीं बदलेगा। जिसे बदलना ही नहीं है उसके चारों तरफ लाउड स्पीकर बांध दो, वो और बिगड़ जाएगा, बदलेगा नहीं। लेकिन जिसे बदलना है वो कहीं भी किसी कोने में बैठा है, एक शब्द सुन लिया, जीवन बदल गया। शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। सदगुरु कबीर कहते हैं शब्दे मारा गिर पड़ा, एक शब्द की मार से बहुत से लोग गिर पड़े, जागृत हो गए, जीवन की चेतना जग गई, और फिर उन्होंने माया मोह को त्याग कर दिया और ज्ञान के मार्ग में आ गए। और जो ज्ञान मार्ग में आ गए, भक्ति मार्ग में आ गए, उनका काम बन गया, तिनका सर्गोकाश। तो जिसे बदलना है वो एक शब्द से बदल जाता है, जिसे परिवर्तित होना है वो एक घड़ी के सत्संग से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जिसे बदलना ही नहीं है वो कभी नहीं बदलेगा, किसी जन्म में नहीं बदलेगा। और फिर जिसमें बदलने की संभावना है वही बदलेगा। मनुष्य में संभावना है, और सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य में भी कई प्रकार के मनुष्य हैं। कोई इंसान है, कोई देवता स्वरूप है, कोई दानव स्वरूप है, कोई प्रेत है। मनुष्य में भी कुछ ऐसे हैं जिसके लिए साहब ने कहा है कि मूर्ख हृदय न चेत, कि जो हृदय पत्थर का है, मूर्खों का हृदय, वो कभी चेत नहीं सकता। साबुन होए ना उजरा, कोयला होए ना उजरा, जो सोमन साबुन ला, या पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। तो इंसानों में भी कई प्रकार के लोग हैं, कोई जागृत स्वरूप है, किसी में संभावना है, किसी में नहीं। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कहीं 7 दिन की कथा चल रही हो, राम कथा, भागवत कथा, और आप जबरदस्ती किसी बिल्ली को लाके बांध दें वहां, और प्रतिदिन उसको गीता सुनाएं, प्रतिदिन उसको गीता का प्रवचन सुनाएं, आध्यात्मिक प्रवचन सुनाएं, अहिंसा पर उसको पूरा प्रवचन सुनाएं, और 7वें दिन गले में माला डालें। और जब खोलें रस्सी तो क्या करेगी बिल्ली? दूध भात खाएगी, खुलते ही चूहा खोलेगी। 7 दिन गीता सुनी है, 7 दिन सत्संग सुना है उसने, 7 दिन भागवत सुनी है, लेकिन जैसे ही खोलोगे वो अहिंसा व्रत का पालन नहीं करेगी, वो तुरंत चूहा खोजने निकल जाएगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही हिंसात्मक है। इसी तरह से व्यक्ति सत्संग सुनता है और बार बार सुनता है, प्रतिदिन सुनता है। अब तो मोबाइल का जमाना है, हर आदमी मोबाइल में सुनता है। लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, उसमें से मुट्ठी भर लोग बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनते सब हैं, चुनते सब नहीं। और प्रश्न वही है कि वह एक शब्द कौन सा है जिससे जीवन बदले। तो क्यों ना हम गुरु जी से वही एक शब्द सुन ले जिससे जीवन बदलेगा। 4 घंटा टाइम पास क्यों करें? लेकिन ध्यान रखना, वो एक शब्द आपको चुनना पड़ेगा। गुरु जी तो सुना देंगे, वो तो 4 घंटा भी सुना देंगे, 7 दिन सुना देंगे, 1 महीना सुना देंगे, जीवन भर आपको सुनाते रहेंगे। पर उनमें से आपको चयन करना है कि वो एक शब्द हमारे लिए कौन सा है। बुद्ध रास्ते में चले जा रहे हैं, अंगुलीमाल से भेंट हुई और आधे घंटे में अंगुलीमाल को वो शब्द मिल गया जो लोगों को 4-4 घंटे सत्संग में नहीं मिलता। वो अंगुलीमाल को जंगल में 2 व्यक्तियों के बीच ही मिल गया। रत्नाकर को वो शब्द मिल गया, तुलसीदास को वो शब्द पतली से मिल गया,
भर्तृहरि को वो शब्द मिल गया। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो एक एक शब्द से जीवन को बदल लिए। स्वयं भगवान बुद्ध को 2-3-4 घटनाओं से जीवन बदला है। बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, मृत को देखा और एक सन्यासी को देखा। ये 4 घटनाओं को देखते ही उनके जीवन में विरक्ति जाग गई थी तो पहले से ही, लेकिन ये 4 घटना देखते ही वो जागृत हो गए। परमात्मा से वादा करके बहुत सागर में छत्र करे बनाए हैं तो उद्देश्य करके जो वादा करके बहुत सागर में आज हकीकत में सब्जी फुलावा जाना है। देखे ना लड़कियां फैशन में, लड़के व्यसन में और माता पिता टेंशन में। सही बात है। जेन लाई ज्यादा सत्संगी है ना, इन आजकल लड़का मन के रवैया देख के टेंशन में रहेगी। कोई कारण से बहुत सागर में आकर के सब्जी काज में फंस करके 84 लाख में भटका खावत है जो वादा करके हम लोग सब्जी भुला गए। कोई कारण सब संत महात्मा सब्जी वाले सत्य को दे देकर ये बहुत सारे में चैलेंज में है। कभी शायद अब सत्य में तो ससुर नाम भरा गया है, जब तक इन में तो मुंडा नाम भरा है। ए डॉक्टर ने करना है क्या है और ये कभी पे कभी नाम है सत्य को भी शायद जी ये सब्जी वाले सत्य को दे देकर ये बहुत सारे में है। तो कभी शायद के नाम उन्हें मदा साहब जी बताओ कि वहाँ कहाँ के रहिए वही भर बताओ। वो बांधव पर कहने वाले वहाँ बांधव गए ते बांधव पर गए चले कि
ये हन भैया घाट जंगल पहाड़े पहाड़ता है बांधवगढ़ है चढ़ा उतरत है हमार मानी को भी छूट गया वही बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब जी नहीं मदास साहब जी ने मुक्ति भेद बताए आओ जी और कैसा ले बताए लेकिन वो जी भाई के साथ ले बता है काफी महीना बता है काफी हम उसे कला निकालना है कबीर साहब जी मदास साहब जी ने मुक्ति भेद बांधवगढ़ में 12 साल में बताए सही के लौला गदिन ले बता है कबर के ज्ञान के बात है सत्संग के बात सब आपकी समझ में चली नहीं है। एक परिवार एक महाराज जी के सत्संग में जा रहा था। माता पिता 2 बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, पति पत्नी के। उनकी एक छोटी सी बालिका है जो 12 क्लास की बोर्ड एग्जाम दे रही थी। उसने भी अपने पिता से कहा कि मैं भी गुरु जी के दर्शन के लिए जाऊंगी। पिता ने कहा नहीं, देखो तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, तुम्हारी परीक्षाएं चल रही हैं, तुम अभी घर पर रहकर पढ़ो। हम लोग सुबह सुबह अभी जा रहे हैं, आने में हम लोगों को शाम हो जाएगी। बच्ची ने कहा देखिए पिताजी मेरा जो पाठ है वो पूरा हो चुका है और मेरे एग्जाम में अभी 3 दिन का गैप है। मैं महाराज जी को सदैव सुनती रहती हूँ, मुझे उनकी बातें बहुत प्रभावित करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके दर्शन के लिए जाती हूँ तो मेरी परीक्षा और भी बेहतर हो सकती है। बात कहीं से भी गड़बड़ नहीं है, कहीं फालतू जगह जाने की बात नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जैसे सनक चढ़ जाती है। मैंने कह दिया नहीं जाना है ना तो नहीं जाना है। अपना समूह लेकर बच्ची रही, सब गाड़ी में सवार हुए जाने लगे। 15 मिनट तक पिता की आंखों में उस अपनी पुत्री का चेहरा घूमता रहा। कुछ दूर निकल गया, फिर वापस आया और बच्ची को लेकर के गया। खुशी से सबसे पहले बच्ची अपने पिता से लिपट गई। अगर वो नहीं ले जाते या उसकी बात नहीं मानते तो जब इतनी सही बात पर पिता से ऐसी आवाज सुनने को मिली तो कभी वो कुछ गलत करती तो अपने पिता को कैसे बताती। आपके बच्चे आपको गलती करके भी बताएंगे, अच्छा करके भी बताएंगे, बशर्ते हम उनसे ऐसा रिश्ता तो बना लें। 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा किया और माता दुर्गा के 9 रूप ये समझो कि ये मातृशक्ति का परिचय है, नारी शक्ति का ही परिचय है। जो वात्सल्य की देवी है, करुणा की देवी है, शक्ति की देवी है, भक्ति की देवी है, मुक्ति की देवी है। किसी भी विषम परिस्थिति में हर परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य रखती है। तो माता दुर्गा तो नारी शक्ति के ही पूर्ण शक्ति का परिचय है, प्रकृति की शक्ति का परिचय है। अब ऐसे माता दुर्गा की पूजा करने वाले, जिन्हें हम जगत जननी भी कहते हैं, उनकी ही संतानों को सामने काट कर चढ़ा देते हैं। अगर माता दुर्गा जगत जननी है तो ये भेड़ बकरियां तो उन्हीं की संतान होगी और उन्हीं की संतान को उनके ही आगे अगर काट रहे हो तो कैसे समझ रहे हो कि माता दुर्गा खुश हो जाएंगे। मान लीजिए आपके बच्चे हैं, कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है और वो आए आपके घर और आपके किसी एक बच्चे को आपके सामने एक थप्पड़ मार दे और कहे ये मैं आपकी खुशी के लिए मार रहा हूं, तो कोई माता पिता स्वीकार करेगा? वो कहेगा खुशी तो बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें 2 थप्पड़ हम लगा देते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने, और ये मूढ़ता कैसे आई तेरे मन में कि तुम थप्पड़ लगाओगे हम खुश हो जाएंगे। पर यहाँ थप्पड़ भी नहीं मार रहे, यहाँ तो सीधे गर्दन में तलवार चला रहे हैं और यह सोचते हैं कि दुर्गा खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहली मूढ़ता तो हमारी यह हो रही है कि हम दुर्गा के आगे बकरी काट रहे हैं, भेड़ काट रहे हैं और सोचते हैं माता प्रसन्न हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। 9 दिन आप व्रत रहे, 9 दिन आपने जीवन को त्याग में
तपस्या में बिताया है, वो त्याग कहाँ चला गया, वो तपस्या कहाँ चली गई जो 10वें दिन अचानक राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो गई। सत्य तो यह है कि व्रत कोई करता ही नहीं, क्योंकि लोगों ने भूखे रहने को व्रत माना है, और ये भूखे रहना कोई व्रत नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से एक दिन सप्ताह में भूखे रहो, शरीर को लाभ मिलेगा। लेकिन यह सोच लें कि हम भूखे रहेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, तो ये मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर व्रत रहना है तो सबसे बड़ा व्रत है सत्य का पालन करना, सबसे बड़ा व्रत है प्रेम को धारण करना, सबसे बड़ा व्रत है अहिंसा को धारण करना, करुणा को धारण करना, भक्ति को धारण करना, और ये कोई करता नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जब शरीर छूटा और उन्हें शांति वन में लाया गया उन्हें जलाने के लिए, तो वहाँ विदेशी पत्रकार भी पहुंचे हुए थे। जब उनके शरीर को जलाया गया तो वे विदेशी पत्रकार कहते हैं जो संसार का सबसे बड़ा राजनेता था, वे विदेशी पत्रकार कहते हैं जो संसार का सबसे बड़ा राजनेता था, जिसे संसार जानता था, जिसको संसार जानता था, जो संसार को जानता था, आज उसका शरीर मात्र एक मुट्ठी राख है। वे कहते हैं संसार का जो सबसे बड़ा राजनेता, जिसको संसार जानता था, जिसको जो संसार को जानता था, आज एक मुट्ठी राख है। क्या इस पर हम लोग कभी चिंतन किए, कभी मनन किए? जितने भी बैठे हुए हैं अहंकार भले जीवन में मन में, लेकिन सब एक एक मुट्ठी राख बांधे। हम लोग जो बैठे हुए एक मुट्ठी राख बंधी हुई है। यह शरीर जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, इस शरीर को ले जाकर के नदी में जला दिया जाएगा और मात्र एक मुट्ठी राख, और वह राख भी क्या है, कुछ देर में बालू में विलीन हो जाएगा। आरती दयाल साहेब आरती हो, सूरत जोत जहाँ जागे, साहेब आरती, साहेब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो याम जाल। काशी में इलाहाबाद में जाके अगर गंगा में नहा लो ना तो वो सब पाप हो जाए। नहीं तो श्याम में बताते तीर्थ व्रत करके गंगा स्नान करके तो सब पाप धोआते। अरे काशी में जाकर के स्नान करे से अगर पाप नहीं धोआवे, मगर तन धोआते। अगर मन धोने के ज्ञान के सत्संग के गंगा में नहा करके कबीर वल्ली वन भया जैसे गंगा पाँच हरि के कबीर। और सही बात है भैया, वो इलाहाबाद के गंगा में काशी के गंगा से नहाए से कम पाप धोआती थी ना, तो चक्का मेढक मछली आज में सब कर दे रही। अगर जो रोज गंगा में होए ना, तो ज्ञान के गंगा में नहाए से पाप धोआते, ना कि काशी में जाकर के गंगा में नहाए से। काशी भूमि गंगा नहाए मन के महल धो नहीं पाए।
ये दुनिया में करे गुरु के नाम लगे लो रंगी कोई इज्जत मसाले संग देवैया कोरोने गुरु के नाम ले संगी वही जन मसाले संग देवैया कोरोने ये दुनिया में करे खाली हाथ आंधे संगी खाली हाथ जाना ये दुनिया में एक झमेला और कुछ आपरे खाना खाली हाथ आने संगी खाली हाथ जाना है ये दुनिया में एक झमेला और मुसाफिर खाना है जिस दिन ज्ञान के बाल के झपट्टे में हमारा मन आ जाता है, सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है, अपने पराये का ज्ञान हो जाता है, अमृत में आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है तो मन नियंत्रित हो जाता है। फिर बाहर का कोई भी विषय वासना हमारे मन पर तो प्रभाव डाल ही नहीं सकता। जब मन हमारा भौतिकी की ओर भागता है तो ये हमें संसार में बांधने लगता है, और यही मन जब माधव की ओर अर्थात अपनी ओर आत्मा की ओर सत्संग के प्रभाव से विषय वासना से दूर करके नियंत्रित हो जाता है तो हमें यह मुक्ति की ओर ले जाने लगता है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है, और कोई इसमें दूसरा रोल नहीं निभाता है। मन ही निर्देश देता है तो ये आंखें गंदा देखती हैं, जुबान गंदा बोलती है, दिमाग गंदा सोचता है, कान गंदे सुनते हैं। पर अगर हमारा मन सत्संगी है, सुविचार से भरा हुआ है, संस्कार से भरा हुआ है, तो यही मन सारी प्रतिकूलताओं से दूर रखकर ये वही इजाजत देगा देखने का, सुनने का, सोचने का जब हम चाहेंगे, जब हमारे मन के लिए अच्छा होगा, हमारी उन्नति के लिए अच्छा होगा। मन की बहकावे वीणा, मन राह भुलाए ब्रह्मे गाए, तू इस मन का दास न बन, उस मन को अपना दास बना ले। मन आपसे कोई काम न करवाए, आप मन को आदेश दीजिए। मन है क्या? मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहिए जिधर ले जाए। इंद्रियां है इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपना खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से मोक्ष हो जाए। मन को वश में कर ले जो योगी, वो इस रथ से मोक्ष हो जाए। एक तरफ जन्म का किनारा है, दूसरी तरफ मृत्यु का किनारा है। एक तरफ जन्म का पाठ है, दूसरी तरफ मृत्यु का पाठ है, और दोनों पाठों के बीच में ये समस्त प्राणी पिस रहा है। और आप जानते हैं सदगुरु कबीर समस्त सृष्टि के प्रति करुणा रखते थे। संसार में आज कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है, कोई भाई के लिए रोता है, कोई माता पिता के लिए रोता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं रोऊं इस जगत को मोहो रोवे न कोई, मैं जगत के लिए रोता हूं। उनके हृदय में विराट करुणा थी, विराट प्रेम था, सबसे प्रेम करते थे। सदगुरु कबीर इस धरा पर एक अनूठे ऐसे संत हैं जो चींटी की भी रक्षा उतने ही प्राणपण से करना चाहते हैं जितना कि किसी मनुष्य की जाती है। वो चींटी में भी उसी परमात्मा का दर्शन करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जीव मत मारो बापुरा सब कह गए था। अन्य जगह में सीमाएं हैं, जहां मुसलमान कहते हैं सुअर मत मारो, हिंदू समाज में है गाय मत मारो। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, मैं तो इतना कहता हूं कि जीव ही मत मारो। ऐसा नहीं है कि गाय की रक्षा कर लें और बकरी मार दें। गाय सबसे उपयोगी है, रक्षा करनी चाहिए, सबसे उपयोगी है, माता का रूप है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बकरी काटते चले जाओ, मुर्गी मारते चले जाओ, मछली मारते चले जाओ, किसी को भी साग मूली की तरह काटते चले जाओ। सद्गुरु कबीर एक ऐसे अनूठे अद्वितीय संत इस धरा पर हुए जिन्होंने कहा जीव मति मारो बाबू, सब कहा समस्त जीवों की सुरक्षा, समस्त जीवों पर दया, समस्त जीवों के प्रति करुणा। तो सद्गुरु कबीर ने कहा कि मैं समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं किसी के भी दुख को देखता हूँ, किसी की भी पीड़ा को देखता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। परसों इसका शुभारंभ हुआ, आज इसका समापन होगा। साहब तो कहते हैं जो उगे सो आठ हुए, फूले सो को मिलाए, अचूने सो ढहे परे, जन्मे सो मरे जाए। कहा जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होगा। जो भी चीजें बनेगी वो बिगड़ेगी, शरीर मिला है एक दिन छूट जाएगा। सबसे तेज घोड़े की व्यवस्था हुई, जलपान लाद करके घोड़ा पर राजा सवार हुआ। घोड़ा भी बहुत तेज था, तो रात भर चलता रहा। कितने गांव शहर नगर पार कर गया, जंगल पार कर गया, पहाड़ पार कर गया, दिन में भी चलता रहा। और जाते जाते हिमालय के भी पार कहीं एक सुदूर वीरान में जाकर राजा खड़ा हुआ। शाम हो गई, ठीक 6 बजने वाले थे। खड़ा होकर के घोड़े को धन्यवाद दे रहा था कि वाह, तुम पहले क्यों नहीं मिला? कल ही तुम मुझे मिले हो, 24 घंटा तुम दौड़ते रहे, और हमको इतना दूर लेकर आ गए कि मृत्यु कौन कहे, मृत्यु का बाप भी यहाँ नहीं खोज पाएगा। अभी खुश हो रहा था, सुस्ता रहा था। जैसे ही 6 बजा, कंधे पर वही काली छाया ने हाथ रखा और कहा तुम आ गए जी। राजा ने कहा तुम कौन? कहा मृत्यु का। तुम यहाँ भी? अरे हम बड़ी चिंता में थे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु इसी जगह लिखी थी, और हम चिंता में थे कि तुम हो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर, तुम यहाँ पहुंचोगे कैसे, और हम तुमको उठाएंगे कैसे? तुम्हारे दरबारी को धन्यवाद जो तुमको ऐसी सलाह दी, और तुम्हारे इस घोड़े को धन्यवाद जो एकदम परफेक्ट समय पर तुमको यहाँ ले आए। वाह, हमारा काम पूरा हो गया। और राजा को उठा ले गया। मृत्यु ने कहा कि धन्यवाद तुम्हारे घोड़े को जो तुम्हें समय पर ले आया। जगह कोई भी हो, व्यक्ति किसी न किसी भांति समय पर पहुंच जाता है। हम जिससे बचकर भागने की सोचते हैं वही जगह हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए अगर भागना है तो संसार में मत भागना। संसार में जहां भी मृत्यु से बचकर भागेंगे वहां सब जगह मृत्यु है, जीवन कहीं भी नहीं। अगर भागना है तो गुरु की शरण में जाना, धर्म की शरण में जाना। एक धर्म ही है जो अभय प्रदान करता है, जो अमृत प्रदान करता है। बाकी संसार में आप कहीं चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, धन के पास चले जाओ, परिवार के पास चले जाओ, वैज्ञानिकों के पास चले जाओ, सब जगह मृत्यु ही मृत्यु है। वहां आपको मृत्यु मिलेगी, जीवन एक जमुनिया के 14 डारे, एक जमुनिया की 14 डारे, 14 डारे साहे 14 डारे, 14 डारे साहे 14 डारे। स्वार सबद बीच तोर दीजे हो, जमुनिया के डारे साहे तोर दीजे हो, जमुनिया के डारे साहे तोर दीजे हो। सार सबद बीच, सार सबद बीच तोर दीजे हो, जमुनिया के डारे साहे तोर दीजे हो, जमुनिया के डारे साहे तोर दीजे हो। सूरती हमारी हो अजब प्यासी,
हमारी हो अजब पियासी। अजब पियासे साहे अजब पियासी। अजब पियासी साहे अजब पियासी। प्रेम